बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी हम स्टडी कर रहे हैं। उसका सेकंड चैप्टर है जी कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, और आज के लेक्चर में हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फोर्सेस एक्स वाई जी P plus X, Q plus Y and P plus Z act at a point in the directions of sides of a regular hexagon taken one way round. Show that their resultant is equivalent to the force P plus Q in the direction of the force Q plus Y। जी, तो इसमें कहता है कि ये जो 6 फोर्सेज हैं ये एक रेगुलर हेक्सागोन की साइड्स के अलांग एक्ट कर रही हैं। तो हमने जो प्रूव करना है वो प्रूव ये करना है कि जो रिजल्टेंट होगा इनका आर, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी पी प्लस क्यू, और उसकी जो डायरेक्शन होगी यानी जो थीटा होगी वो वही होगी जो क्यू प्लस वाई की होगी। तो पहले फिगर बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्यू प्लस वाई की डायरेक्शन क्या है, यानी उसका जो एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ जो बना रही होगी वही आर एंगल बना रहा होगा। तो सिंपल इसमें जो टेक्निक यूज होगी वो यही होगी कि आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई। आर एक्स और आर वाई हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स, और इन आर एक्स और आर वाई की मदद से हम प्रूव कर देंगे, यानी थीटा फाइंड करेंगे आर वाई ओवर आर एक्स लगा के। तो ये दोनों फार्मूले हम यूज़ करेंगे इसमें, और थ्योरम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स का इस्तेमाल होगा, और हम प्रूव करेंगे कि जो रिजल्टेंट है वो पी प्लस क्यू के बराबर है, और एंगल उसका वही है जो फोर्स क्यू प्लस वाई का है। तो सबसे पहले इसकी हम फिगर बनाते हैं। ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब इसकी सारी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम है और तमाम इसके इंटरनल एंगल सेम है। ठीक है जी, तो ये हमने एक रेगुलर हेक्सागोन बना दिए। इसी को हम लिखेंगे कि लेट द फोर्सेस एक्स वाई जी पी प्लस एक्स क्यू प्लस वाई एंड पी प्लस जेड एक्ट अलोंग द साइड्स। जिस जिस साइड पे एक्ट कर रही हैं आगे वो बता देने, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन टेकन वन वे राउंड। टेकन वन वे राउंड का मतलब कि इनकी एक ही डायरेक्शन यानी एक मुसलसल डायरेक्शन के थ्रू ये जा रही हैं, यानी जहाँ पे एक की डायरेक्शन ख़त्म होती है फिर अगली जो फोर्स है वो शुरू हो जाती है। टेक ए बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हमने ए बी को अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया। अब लेट आर बी द रिजल्टेंट, बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, देन आर होगा, पहले बताया ये फार्मूला हम पहले भी यूज करते आ रहे हैं, आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र और ऊपर स्क्र रूट है। अब हमने आर एक्स और आर वाई फाइंड करना है बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स। ठीक है, ये थ्योरम ऑफ रिजल्ट पार्ट कहता है कि आर एक्स क्या होता है, सम ऑफ द रिजल्ट पार्ट ऑफ द फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो तमाम फोर्सेज के एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड करने हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एंगल्स का पता हो। तो एंगल्स हम देखते हैं, मैंने बताया कि जो रेगुलर हेक्सागोन है तो इसके जितने भी इंटरनल एंगल होते हैं वो सारे होते हैं 120 डिग्री। तो ये पूरा अगर देखें तो ये बनता है 180। तो इसका मतलब है अगर 120 वो हो गया तो पीछे बच गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है जी, अब इस फोर्स का जो एंगल है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये देखिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब टोटल मैंने बताया इंटरनल एंगल है 120, अगर इसको मिडल में से हम बाइसेक्ट करें तो ये मेरे पास रह जाएगा 60 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि ये पूरा 120 है तो 60 है, तो टोटल 180 में से 60 निकाल दें तो पीछे क्या बच जाता है 120 डिग्री। तो जो Z है उसका एंगल हो गया 120 डिग्री। अब अगली फोर्स पे आ जाएं, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो ये मेरे पास जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक ये ज़ाहिर है 180 बन जाएगा। तो ये जो इस फोर्स का एंगल है वो 180 है। ओके, अब अगर इसका एंगल देखें, ये एक्स एक्सिस है सारा, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल चाहिए। ठीक है जी, अच्छा अब देखें इसमें अगर यहाँ पे ये पैरेलल लाइन ड्रा की जाए तो जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल इधर बनेगा। पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर दो पैरेलल लाइन हो, एक लाइन बाइसेक्ट कर रही हो तो जितना इधर एंगल बनता है उतना ही सेम।
अब ये टोटल मैंने बताया तमाम एंगल 120 है, तो ये एंगल कितना होगा, ज़ाहिर है 60 डिग्री होगा, तो ये भी फिर आ जाएगा 60, तो 180 यहाँ तक हो गया और प्लस 60 उसमें ऐड करें तो ये 240 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो लास्ट फोर्स है इसका एंगल मुझे चाहिए यहाँ से लेके ये सारा चाहिए, तो ये पूरा देखें आप, पूरा देखें तो 360 बनता है, लेकिन उसमें से ये नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन, ये 60 माइनस कर दें तो बाकी बच जाएगा 300। तो ये तमाम एंगल्स आ गए, यानी बेसिकली 60 ऐड हो रहा है, पहला 0 है, फिर 60, फिर 120, फिर 180, फिर 240, फिर 300। तो ये तमाम मेरे पास तमाम फोर्सेस के एंगल हैं। जो फोर्स एक्स है उसका जो एंगल है वो है 0 डिग्री, जो फोर्स वाई है उसका एंगल है 60 डिग्री, जो फोर्स जेड है उसका एंगल है 120 डिग्री, फिर जो पी प्लस एक्स है उसका एंगल है मेरे पास 180 डिग्री, फिर क्यू प्लस वाई है उसका एंगल है 240 डिग्री, एंड लास्ट पी प्लस जेड जो है उसका एंगल है 300। तो ये सारे क्या हो गए, 60 ऐड हो गए। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें कहा था कि रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो क्यू प्लस वाई की होगी, तो क्यू प्लस वाई की डायरेक्शन यानी उसका एंगल क्या है 240 डिग्री। तो इसका मतलब है हमने दूसरी चीज़ जो प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि थीटा इज इक्वल टू 240, और एक चीज़ ये प्रूव करनी है कि आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको एंगल क्लियर होंगे। अब एक्स कंपोनेंट किसी भी फोर्स का निकालना हो तो वो फोर्स आ जाती है उसकी मैग्नीट्यूड, यानी एक्स का अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है तो एक्स काज, और ये जो एंगल बना रही है तो वो 0 डिग्री बना रही है। इसी तरह आगे, तो अब इसको हम लिखने लगे हैं जी, देखें एक्स का 0, वाई का 60, जेड का 120, जो जो इनके एंगल थे वो सारे यहाँ पे लिख दिए। अब वैल्यूज पुट करते हैं, का 0 पे 1 होता है, का 60 पे 1/2 होता है, 120 पे -1/2 होता है, 180 पे -1 होता है, फिर 240 पे -1/2 और 300 पे 1/2। ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, इसको आगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये यहाँ पे P ये माइनस था तो ये ब्रैकेट ओपन करने से ये माइनस हो गया, इस माइनस की वजह से भी ये -1/2 आ गया। और ये अब देखें इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, x ख़त्म हो जाएगा, 1/2 y ख़त्म हो जाएगा, 1/2 z ख़त्म हो जाएगा, पीछे बच जाएगा मेरे पास -p प्लस 1/2 और -1/2 क्यू। अब ये -p है और ये 1/2p है, तो 1 में से 1/2 निकाल दें तो -1/2p बच जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा -1/2p -1/2q। ठीक है जी। तो ये -1/2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब मुझे जहाँ पे फार्मूले में पुट करना है वहाँ पे r(x²) है, तो इसका मैं यहीं पे स्क्वायर ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, ये माइनस खत्म हो गया, 1/2 का स्क्वायर 4 और साथ p प्लस q होल स्क्वायर आ गया। ये हमने इसका फाइंड किया है rx। अब ry फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सारा कुछ यही रहेगा, cos की जगह सिर्फ साइन आ जाएगा। तो ये देखें जहाँ जहाँ cos था वहाँ साइन, बाकी एंगल तो ज़ाहिर वही रहेंगे, 0, 60, 120, 240, 180, 300, ये सारे वही रहेंगे। अब साइन 0 पे चूँकि 0 होता है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये 3/√3/2 आ जाएगा, यहाँ भी √3/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे -√3/2 और यहाँ पे -√3/2। ये उसकी जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये 180 पे भी 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये बाकी। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप देखें क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल कर दें तो यहाँ √3/2p और √3/2q दोनों माइनस के हैं, -√3/2 कॉमन ले जाएंगे तो पीछे p प्लस q बच जाएगा। अब फिर इसका भी स्क्वायर चाहिए तो rx, y का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर आ गया और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस p प्लस q होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड किए हैं r(x²) और r(y²) की, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं तो r हमारे पास आ जाएगा, r(x²) की ये वैल्यू लगा दी और r(y²) की। अब ये देखें p प्लस q² और p ये सेम है तो 1/4, यानी ये अगर कॉमन ले लें तो बाकी 1/4 प्लस 3/4 बच जाएगा।
तो 1/4 प्लस 3/4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। एलसीएम अगर लेते हैं 1 तो 1 प्लस 3 ये आ जाएगा 4/4 तो ये आ जाएगा 1। तो यानी दोनों को ऐड करेंगे तो p प्लस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके सिर्फ क्या आ जाएगा p प्लस क्यू। तो यही हमने प्रूव करना था कि r इज इक्वल टू p प्लस क्यू आता है। ये एक चीज़ तो हमने कर दी है प्रूव। अब हमने एंगल फाइंड करना है रिजल्टेंट का, वही फार्मूला जो आपको बताया था tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स यूज़ करके, और हमने प्रूव करना है कि एंगल जो है वो 240 आएगा, क्योंकि 240 किसकी डायरेक्शन एंगल कहाँ पे बन रहा है, जो क्यू प्लस वाई की डायरेक्शन में बन रहा है। तो चलिए उसको देखते हैं। इफ रिजल्टेंट मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं आर वाई की, आर वाई और आर एक्स की, इसको करते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ें हो जाएंगी कैंसिल, वो कर देते हैं कैंसिल। तो पीछे बच जाएगा ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस, ये दोनों माइनस बता रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी जो एंगल बना है वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू तो ज़ाहिर है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आती है, सेकंड में, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव ये बता रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 240 आ जाएगा। तो यही हमें चाहिए था थीटा। तो विच शोज दैट द रिजल्टेंट इज अ फोर्स p प्लस क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ q प्लस वाई बिकॉज q प्लस वाई मेक्स एन एंगल ऑफ 240 विद x एक्सिस। तो यही हमें चाहिए था। ठीक है जी, तो दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड p प्लस क्यू है और उसकी डायरेक्शन वही है जो q प्लस वाई की है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और मैंने कोशिश की कि इंतहाई सिंपल अंदाज में इसको सॉल्व किया जा सके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।